हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अश्लेषा नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं, शास्त्रकार कहते हैं उनको संतान संबंधी कष्टों से दो चार होना पड़ता है। अब देखिए, एक ही पॉइंट को पकड़कर पूरा प्रेडिक्शन कर देना बुद्धिमत्ता नहीं होगी। कभी भी कुंडली में आप कोई चीज अगर देख रहे हैं तो जब तक तीन चीजें, कम से कम तीन चीजें ना दिखें, आप फलित नहीं कर सकते। नक्षत्र क्या है? नक्षत्र ज्योतिष रूपी वृक्ष के एक शाखा मात्र है, सिर्फ शाखा है। अब एक शाखा को पकड़ के आप पूरे तना का भविष्य वर्णन कर दें, ये सही नहीं होगा। किंतु तना से ही शाखा आई है, तो शाखा में डिफेक्ट है तो तना में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी, ये आपको देखना पड़ेगा। तो अश्लेषा नक्षत्र में जन्म लिए हुए जातकों को संतान संबंधी कष्ट क्यों मिलता है, क्या कारण है, उसका परिहार क्या है, आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। तो अश्लेषा नक्षत्र कर्क लग्न का अंतिम जो आधार स्तंभ है, 16:40 से लेकर 30 अंश तक का जो आधार स्तंभ है वो अश्लेषा नक्षत्र है। 106:40 से लेके 120 अंश तक का जो आकाश पथ पे जगह है उसको अश्लेषा नक्षत्र के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक खौफनाक नक्षत्र, डरावना नक्षत्र, संदेह पैदा करने वाला नक्षत्र। ये लोग कब क्या कर जाएं इनको पता नहीं है। शेषनाग की शक्ति है, लक्ष्मण जी जैसा क्रोध है, बलराम जी जैसा क्रोध है इनके अंदर। तो अब इस नक्षत्र में अगर जातक जन्म लेता है तो उसको संतान संबंधी कष्ट आता है, शास्त्रकार हमारे ऐसा कहते हैं। देखिए, सिर्फ नक्षत्र को पकड़ के आप अगर ये कहें कि संतान संबंधी कष्ट आएगा तो ये अधूरापन होगा, अनमेच्योरिटी होगी। आप कुंडली में जब तक पंचम भाव को नहीं देखेंगे, पंचमेश को नहीं देखेंगे, सुखेश और द्वितीयेश को नहीं देखेंगे, तब तक संतान संबंधी जो प्रेडिक्शन है आपकी अधूरी रहेगी। एक वृक्ष है, उसकी 4 शाखाएं हैं, उन 4 शाखाओं में एक शाखा नक्षत्र है, 3 शाखाएं पंचम, पंचमेश, सुखम, सुख भाव का स्वामी और सुकेश और द्वितीयेश, ये 4 शाखाएं हैं संतान को देखने के लिए। अब यहाँ पे आपकी कुंडली में अश्लेषा नक्षत्र है, इसका मतलब पूर्व जन्म का संचित पाप कर्म आपके साथ है, तभी आप अश्लेषा में पैदा हुए। अब पिता पुत्र में मतभेद रहेगा या पिता पुत्र का संबंध खराब रहेगा, या हो सकता है ये रिश्ता ही डिस्कनेक्ट हो जाए, रिश्ता बने ही ना, रिश्ता हो ही ना, मतलब संतान ही ना हो। ऐसा कारण ये होता है कि ये लोग सदैव मुक्ति की बात करते हैं, भागने की बात करते हैं। अश्लेषा मतलब मुक्ति, कुंडलिनी जागरण। यहाँ पे जो स्वामित्व मिला है बुध को मिला है, बुध को बोलते हैं नपुंसक ग्रह। कौन सा ग्रह? नपुंसक ग्रह। इम्पोर्टेंसी देखिए सिर्फ शारीरिक नहीं होती, मेंटली इम्पोर्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा इफेक्ट करती है। बुध क्या है? बुध बोलता है यार आप बीवी बच्चों में पड़ोगे, आप मुक्त होने के लिए पैदा हुए हो, तो आप संसार में पड़ जाओगे तो मुक्त कहां से होगे, इसलिए शादी ही मत करो या शादी के बाद संतान ही मत पैदा करो। बुध को क्या हुआ, जैसे राहुल पैदा हुआ, घर बार छोड़ के भाग गया, डर हो गया मुझे बांध लेगा ये राहु, तो ये संतान होने ही नहीं देता, मेंटली प्रिपेयर कर देता है, छोड़ो यार संतान नहीं चाहिए, संतान चाहिए ही नहीं। तो वो फिजिकली जो स्राव होते हैं वो धीरे धीरे हार्मोन्स में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, ये इसकी मेन कहानी है। अब जब तक आपका पंचम भाव पीड़ित नहीं है, पंचमेश पीड़ित नहीं है, तब तक आपको संतान संबंधी कष्ट नहीं होगा। इसके 4 जो पदार्थ हैं, 4 पद हैं। अब 4 पद को देखे ना तो जो पहला पद है उसमें नवांशा जो मिलेगा, नवांशा मिलेगा गुरु का, धनु। धनु धनु में अगर गुरु हो तब थोड़ी संतान संबंधी कष्ट देते हैं। स्पेशली एक सूत्र चलता है कारको भाव नाशा। सिंह राज की कुंडली आ जाए और पंचम में गुरु स्वराशिष्ट हो जाए, कोई ग्रह से दृष्ट ना हो, तब संतान संबंधी कष्ट आता है। किंतु यहाँ पे भी आपको द्वितीयेश को देखना पड़ेगा, चतुर्थेश मंगल को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ी संतान संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। रीजन ये है कि हमारा दिमागी स्तर उस पर प्रिपेयर हो जाता है कि हमें संतान नहीं चाहिए, क्योंकि हम मुक्ति के लिए पैदा हुए हैं। ऐसे लोग घर वालों से संबंध सही स्थापित नहीं कर पाते, इसलिए भी परेशानी आती है, क्योंकि इनके अंदर क्रोध की मात्रा अधिक होती है, बलराम जी जैसी शक्ति होती है, लक्ष्मण जी जैसी शक्ति होती है, तुनक मिजाजी होते हैं। तो परिवार बढ़ाने के लिए तुनक मिजाजी नहीं, आपको धैर्यवान होना पड़ेगा। तो जो प्रथम
नवांसा है उसमें गुरु की मूल त्रिकोणीय राशि धनु आती है, अग्नि तत्व है, तो वो ज्यादा संतान नहीं चाहती, वो चाहती नहीं संतान हो, कम चाहती है। अब बुध स्वामी हो गए तो वो भी चाहता है नहीं, संतान चाहिए ही नहीं। अश्लेषा नक्षत्र चूंकि आपकी कुंडली जागरण का नक्षत्र है और सर्प वाली शक्ति है, जहर उगलने वाली आपके अंदर विश्लेषणा शक्ति है, तो ये सारी चीजें आपके हार्मोन्स को धीरे धीरे दबा देती हैं और संतान संबंधी कष्ट दे देती हैं। द्वितीय पदा और तृतीय पदा में ये कहानी कम दिखती है, लेकिन उसमें भी दिखने के कारण है। देखिए द्वितीय पदा नक्षत्र का जो है उसमें नवांशा आपको मिलेगा, मकर नवांशा। तो मकर नवांश होने से अब आपके स्वामी कौन हो गए? बुध हो गए नक्षत्र स्वामी, और नवांश स्वामी हो गए शनि। तो नपुंसक ग्रह हो गया स्वामी, और नवांश पदा में नपुंसक ग्रह हो गया पद स्वामी। तो दो दो नपुंसक ग्रह होने से भी परेशानी क्रिएट होती है। वहीं पे अगर तृतीय पदा की बात करें, तृतीय पदा में जो नवांशा मिलेगा वो आपको शनि का ही नवांशा मिलेगा, कुंभ नवांशा मिलेगा। कुंभ, घड़ा, रहस्य। ऐसे लोग बहुत रहस्यात्मक होते हैं अपने रहस्यों को छुपाने के लिए। इनका जीवन में एक टारगेट होता है, मुझे ये सिद्धि प्राप्त करना है, ये कार्य करना है। यहाँ भी नवांशा जो नवांशा अधिपति है वो नपुंसक हो गया, नक्षत्र अधिपति भी नपुंसक हो गया। अब यहाँ पे जो सर्प है वो जकड़ लेता है किसको? गर्भाशय को। सर्प जकड़ लेता है जहाँ से हार्मोन्स का स्राव होता है, तो गर्भ संबंधी परेशानी, और स्त्री है तो उनके गर्भ नलिका में परेशानी, जकड़ लेना, इस तरह के शुक्राणु वहां जा ही ना पाए, इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं। और ये दोनों नक्षत्र, दोनों ग्रह उसको धीरे धीरे बढ़ा देते हैं किसकी ओर? इम्पोर्टेंसी की ओर। चतुर्थ पदा की बात करें तो चतुर्थ पदा में जो नवांशा मिलेगा वो नवांशा मिलेगा मीन नवांशा। अब मीन क्या है? मीन मुक्ति का है, द्वादश भाव, काल पुरुष की कुंडली, मुक्ति का घर। तो मीन जो है मुक्त होने से, और वहां पे जो प्रतीक चिन्ह है क्या है? मछली है, मत्स्य। एकाग्र चित्र ही नहीं होते, कंसंट्रेशन ही नहीं बनता। आपको एक बीज वपन है, एक वृक्ष आप आरोपित कर रहे हैं। संतान पैदा कर लेना मतलब वो नहीं है, संतान सही पैदा हो। आपको गधा पैदा करके घोड़ा मत बनाओ, घोड़ा ही पैदा करो, वो धीरे धीरे अरबी घोड़ा बन जाएगा। गधा पैदा करोगे तो घोड़ा बनाने में पूरी जिंदगी उस चीज का प्रतीक है। तो यहाँ पे गुरु जो है नवांशाधिपति होने से, क्योंकि मुक्ति का प्रतीक है राधे राधे, मुक्ति का प्रतीक है, इसलिए वो चाहता है कि संतान संबंधी सुख इसको न दिया जाए। तो संतान से क्या है? माया ही तो है जो हमें इस संसार सागर से बांधती है और परमात्मा से जुदा करती है। माया का आवरण हट जाए तो हम मुक्त होने के लिए तो पैदा ही होते हैं। हमारे जीवन का प्रथम और अंतिम लक्ष्य मुक्त हो जाना, तो मुक्ति के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं। तो वो गुरु हमें मुक्ति के कदम पे ले जाना चाहता है। तो यहाँ पे गुरु भी ऐसी एनर्जी नहीं दे पाता जिससे आपका वृक्ष आरोपित हो सके। आप प्रथम चरण एक्चुअली इसके आप प्रमाण भी मिलते हैं। प्रमाण में महाराज दशरथ का नाम लिया जाता है कि वो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए, और महाराज दिलीप का नाम लिया जाता है कि वो अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए। ठीक है ना? कहीं कहीं कथा ये भी आती है कि भीष्म भी इसी अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए थे, और इसलिए उनका भी आगे का कार्यक्रम अवरुद्ध ही हो गया। तो इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक संतान संबंधी कष्ट मिलता है, लेकिन ये कह देना कि संतान नहीं होगी ये सर्वथा अनुचित होगा। संतान संबंधी कष्ट का तात्पर्य संतान आपके आचरण के अनुसार, आपके आदेश के अनुसार कार्य नहीं करेगी। आप जो बनाना चाहते हैं वो नहीं बनेगी, वो कुछ और लेके जाएगी, या पिता पुत्र के जो संबंध है वो बेहतर नहीं होंगे। कारण क्या है कि यहाँ पे जो कर्क राशि है उसके स्वामी चंद्रमा है, और जो नक्षत्र के स्वामी है वो बुध है। तो यहीं पे प्रॉब्लम है। पिता पुत्र में बुध मानता ही नहीं चंद्रमा को बाप, बोलता तेरे को बाप ही नहीं मानूंगा जा। अब लो, नक्षत्र स्वामी खुद कहता है मैं तेरे को बाप ही नहीं मानूंगा, जो करना है कर ले। तो वो नेचर बच्चों के अंदर धीरे धीरे आ जाता है, बोलते हैं मैं मानता ही नहीं, किस बात के फादर हो। तो ये चीजें धीरे धीरे क्रिएट होती है। अब क्या करें? अपने पंचमेश को मजबूत करें, पंचम भाव को मजबूत करें। देखिए आपकी कुंडली में
जब भी सुखेश प्रॉब्लम में आएगा तो संतान संबंधी कष्ट, स्त्री संबंधी कष्ट, धन संबंधी कष्ट आपको मिलेंगे। तो अपने सुखेश पंचमेश को मजबूत करिए। और कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, सिस्टम से आइए। आपके लिए तो हम लोग बने हैं, मैं ही नहीं, हजारों हजार अच्छे एस्ट्रोलॉजर आपको इस समय भारतवर्ष में एस्ट्रोलॉजरों की नई खेप आई है। एस्ट्रोलॉजर हर जगह बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनसे संपर्क करिए। आवश्यकता है संपर्क करने की, वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। आपको नहीं पता है तो दिए हुए नंबरों पर संपर्क करिए, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। चलिए, आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।